नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। और आज की क्लास में भी हम करने वाले हैं प्रमुख धाराओं के बारे में। ठीक है, इन धाराओं से आपके पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। और आज हम करने वाले हैं आपके कहाँ से कहाँ तक धारा। आज हम करने वाले हैं आपके धारा 111 से लेकर 115 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करेंगे? धारा 111 से लेकर 115 तक हम करने वाले हैं आज की क्लास में कि इन धाराओं में किसके किसके बारे में बात किए गए हैं। तो पर्टिकुलर यदि मैं धारा 111 से 115 की बात करूं तो आपके धारा 111 के बारे में बात करें तो धारा 111 कहता है आपका लोक सेवक। ठीक है, पंचायत के सदस्य या लोक सेवक के बारे में बात करता है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि सर पंचायतों में ये लोक सेवक कौन होता है। तो जब मैं धारा 111 आपको पढ़ाऊंगा क्लास में तो वहाँ पर बताऊंगा कि ग्राम पंचायत में लोक सेवक कौन कौन होता है, जनपद पंचायत में लोक सेवक कौन कौन होता है, और आपके जिला पंचायत में लोक सेवक कौन कौन होता है। इस पर हम बात करेंगे क्लास में। ठीक है, तो धारा 111 के बारे में यदि मैं बात करूं तो याद रखना है पंचायत के सदस्य या लोक सेवक हम किसे कहेंगे, धारा 111 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में कौन कौन लोक सेवक होंगे। तो धारा 111 कहता है आपका लोक सेवक। धारा 111 क्या कहता है आपका लोक सेवक। वहीं धारा 112 के बारे में बात करूं तो रिक्ति या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। ठीक है, किसी कारण से यदि कोई रिक्ति या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलती। ठीक है, याद रखना है रिक्तियों या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यदि मैं बात करूं धारा 113 का तो धारा 113 किसके बारे में बात करता है, आपके भूमि के अर्जन के बारे में बात करता है। धारा 113 क्या कहता है आपका भूमि के अर्जन के बारे में बात करता है। यदि आपको पूछा जाएगा तो ये याद रखना है। धारा 113 क्या कहता है, भूमि का अर्जन। क्या कहता है आपका भूमि का अर्जन के बारे में बात करता है। वहीं धारा 114 किसके बारे में बात करता है, तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञापित या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञापित आपका या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगा। और वहीं आपका धारा 115 किसके बारे में बात करता है, तो पंचायतों की धन उधार लेने की शक्ति। धारा 115 किसके बारे में बात करता है, पंचायतों की धन उधार लेने की शक्ति। जैसे कि हो सकता है आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे। कौन सा काम कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे, उस कंडीशन की ये बात कर रहा है। तो याद रखना है धारा 115 किसके बारे में बात करता है, पंचायतों की धन उधार लेने की शक्ति। पंचायतों की धन उधार लेने की शक्ति के बारे में कौन बात करता है, आपका धारा 115। वहीं यदि मैं बात करूं धारा 111 क्या कहता है, आपके लोक सेवक के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, लोक सेवक। आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत में लोक सेवक कौन होंगे, इसके बारे में बात करता है। कौन, आपका धारा 111। वहीं धारा 112 किसके बारे में बात करता है, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 112 कहता है रिक्तियों या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायतों के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। पंचायतों के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। धारा 113 किसके बारे में बात करता है, भूमि के अर्जन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, भूमि के अर्जन के बारे में बात करता है, धारा 113। धारा 114 क्या कहता है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञापित या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी। ये कौन कहता है, आपका धारा 114। वहीं मैं बात करूं धारा 115 तो कई बार कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है या कुछ पैसे की ज़रूरत है तो पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति ये किस में है, आपके धारा 115 में। ठीक है, तो ये देखना था हमें क्लास में। इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबसे साझा करना चाहता हूँ और वो है आपका एडीओ का टेस्ट सीरीज़। यदि अभी तक आपने एडीओ का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करिए एडीओ का टेस्ट सीरीज़। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको यदि बता दूं एडीओ के टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो विशेषताएं क्या क्या होंगी, तो गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का संकलन, गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का संकलन, व्याख्या सहित उत्तर,
टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपका क्या रहेगा, मॉडल टेस्ट 24/7 आप क्या दिला सकते हैं, टेस्ट दिला सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 30 टेस्ट है जिसमें आपका 2000 से अधिक प्रश्न है और 50% के डिस्काउंट के साथ आप 249 रुपये में ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज़ का आपको मिलने वाला है फ़ायदा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दिए गए नंबर पे, तो आप सभी को मैं बता दूं दिए गए नंबर पर यदि आप कांटेक्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल एडीओ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए क्योंकि ये आपके काम का है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब आज की क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था वो क्या था हमारा, धारा 111। धारा 111 क्या कहते हैं, लोक सेवक। धारा 111 किसके बारे में बात करता है, आपके लोक सेवक के बारे में बात करता है। वहीं मैं धारा 112 के बारे में बात करूं तो रिक्तियों, कोई पद यदि खाली हो गया है या गठन की प्रक्रिया में कोई त्रुटि का मतलब क्या होता है, गठन की प्रक्रिया में यदि कोई गलती हो गई है तो उसके कारण आपके पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे, ये कहता है आपका धारा 112। वहीं धारा 113 के बारे में मैं बात करूं यदि, तो धारा 113 कहता है आपके भूमि का वर्जन। किसके बारे में बात करता है, आपके भूमि के अर्जन के बारे में बात करता है। धारा 114 के बारे में यदि मैं बात करूं तो 114 कहता है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञापित या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी। धारा 114 क्या कहता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी, ये कहता है आपका धारा 114। वहीं मैं धारा 115 के बारे में बात करूं तो धारा 115 कहता है पंचायतों की धन उधार लेने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 115। ठीक है, तो ये देखना था हमें आज की क्लास में। अब एडीओ का टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल आप सब ज्वाइन करिए क्योंकि इसका फ़ायदा बिल्कुल आपको मिलने वाला है। एडीओ का टेस्ट सीरीज़ यदि अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल इसको करिए क्योंकि इसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी का क्लास हम यहीं तक और करते हैं और मुलाकात होगा आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।